बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, बहुत से वज़ाइफ बताती रहती हूँ। बहुत से वज़ाइफ लोग करते भी हैं, अमल भी करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं और बताते भी हैं कि उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर आप भी मेरे से बात करना चाहती हैं तो मेरा आपको इंस्टा में लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल के बायो में, तो वहाँ से मेरा इंस्टा का लिंक लेके मुझसे बात कर सकती हैं। दूसरी बात नाज़रीन करम, अल्लाह के कलाम में जो ताकत है, जो बरकत है ना, आप यकीन करें, आप किसी मुश्किल में, आप किसी परेशानी में हैं तो आप कोई भी अल्लाह ताला का कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया करें, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है और वो सारा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया हुआ है। अगर हम लोग कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें या फिर उसके साथ वैसे तिलावत की हम लोग एक रूटीन बना लें तो हमारे ना अल्लाह ना करे हमारे ना कोई टेंशन होगी, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई और मसला होगा। हर घर में मसले हैं, हर घर में परेशानियां हैं, हर घर में लड़ाई है, हर घर में झगड़ा है। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं देवरानी जिठानी का झगड़ा है, कहीं बहन भाइयों की आपस में नहीं बन रही। तो ये सारी मुश्किलात जो परेशानियों का सबब बनती है, डिप्रेशन का सबब बनती है, और हम इंसान का बीपी का मसला बन जाता है, शुगर का पेशेंट बन जाता है। क्या इंसान को जो सोचें परेशान करती हैं। कहते हैं इंसान बूढ़ा नहीं होता, उसको सोचें बूढ़ा कर देती है। बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों को लेकर परेशान होते हैं। अपने उनके आजकल गुर्बत सबसे बड़ा जो गरीब तबका है वो गरीब से गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर तरह होता जा रहा है। और मेरे ख्याल में हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो भी अमीर बने, उसके पास भी पैसे हो, दौलत हो। हाँ, अमीर ज़्यादा ना हो, याशियाँ ना कर सके, लेकिन ज़रूरियाती ज़िंदगी अपनी आसानी पूरा कर सके। ये तो हर इंसान की ही ख्वाहिश है। तो उसके लिए मैं छोटे छोटे वज़ाइफ आपको बताती रहती हूँ। ये जो मैं आपको आज वजीफ़ा बताऊँगी ये नमाज असर के बाद आप लोगों ने कर लेना है। किसी तरह इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े से ये होगा कि आपको अल्लाह ताला कारोबार की जो बरकत है, कारोबार पर अगर अल्लाह ना करे कोई बंदिश है या कारोबार चल नहीं रहा, क्योंकि घर में परेशानियां हैं या दुख है, तकलीफ़ है या कुछ भी है, तो आप इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी मकसद है, जो भी परेशानी है, वो मिनटों में हल हो जाएगी। जो वजीफ़े होते हैं, हर वजीफ़े का एक मकसद होता है। हर वजीफ़े बहुत सी सूरतें एक ऐसी हैं जो बहुत से कामों में, बहुत से अमल में मुफीद होती हैं, और बहुत सी कुरानी अल्लाह ताला के सिफाती नाम ऐसे हैं जो उसका अगर हम लोग विरद करते रहें, उसका अमल करते रहे, तो वो भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे मगरिब के बाद का अलग होता है, ईशा असर के बाद का अलग हो जाता है, कभी कभार सूरत अलग हो सकती है, अल्लाह के सिफाती नाम अलग हो सकते हैं, और बाद दफ़ा एक जैसे ही होती हैं, लेकिन उनका मकसद होता है, पढ़ने का तरीका और होता है। मतलब कहीं पे जल्द ज़्यादा पढ़ी जाती है, कहीं पे कम पढ़ी जाती है। तो ये सारे अल्लाह ताला कुरानी फ़ज़ाइल है, बरक़ात है, अल्लाह के सिफ़ाती नामों के वज़ाइफ भी होते हैं। उसमें कुरान सूरतों के भी आ जाते हैं और उसके में छोटे भी होते हैं, कभी कभी बड़ा दरूद भी कभी बड़ा वजीफ़ा भी हो जाता है। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने छोटे ही बताए हैं, और जो जिसको बताया है उसको फ़ायदा ही हुआ है। तो ये जो मैं आज आपको अमल बताऊंगी ना, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसके लिए आप ये कर सकती हैं, नीयत कहते हैं ना कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो आप लोग अपनी नीयत को नाज़रीन कराम साफ रखा करें, अच्छी नीयत रखा करें, लोगों के लिए अच्छा सोचा करें, तो आपके हक में इंशाल्लाह खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। अगर मेरे किसी भाई को घर में कोई परेशानियां हैं, तकलीफ़ है, कोई मुश्किल में है, तो वो इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, अगर आपके घर में कोई बीमार है, शफा नहीं आ रही, उसको सेहत नहीं मिल रही, तो आप भी उस अमल को कर सकते हैं। उसके अलावा और जो मैं आपको बता दूं,
इसके अलावा कारोबार में अगर कोई परेशानी है तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। कारोबार की बुलंदी, कारोबार में रिज़्क में बरकत के लिए जो मैंने इतने पावरफुल आप लोगों को अपने मेरे चैनल पर देखिएगा, बहुत ही आज़मुद्दार पावरफुल अमल बताया। उसमें मैंने एक फजर के वक्त की भी तस्बीह बताई और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने खुद भी किया हुआ। और अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत 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 फ़ायदा हुआ उससे। कोई भी कुरानी अमल होता है अल्लाह के सफ़ाती नामों का होता है, कुरानी सूरतों का होता है, तो यकीन का अमल से कीजिएगा। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी हैं, एक दिन अमल किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन छोड़ दिया, जी इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मैं भी, तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक दिन में कभी कभी मसला हल नहीं होता, कभी कभी 2 दिन में नहीं होता। तो ये तो कुरान का अमल है ना, अल्लाह ना करे, आप सब जानते हैं कुरानी अमल है, कुरान के अल्लाह सूरतों का अमल है। तो इसके लिए अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है, दुरूदों का होता है, या कोई भी तस्बीहात बताई जाती है, इसमें कोई शक व शुबा तो है नहीं ना। तो आप इस अमल को जारी रख लिया करें। उस जिससे फ़ायदा 1 दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, तो आप उस अमल को जारी रख सकती हैं, इसमें नुकसान तो नहीं है। जब आप देखो आहिस्ता 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 कहते हैं ना, पत्थर पे भी पानी पड़ता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो ही जाता है। तो जब आप एक अमल को जारी रखेंगे, यकीन का अमल के साथ रखेंगे, तो वो आपका मकसद कैसे नहीं हल होगा, मुझे ज़रूर बताइए। जो समझदार लोग हैं ना, वो कहते हैं हाँ अल्लाह का कलाम पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों को पढ़ रही हूँ, सूरतों को पढ़ रही हूँ, कुरान को पढ़ रही हूँ, अल्लाह का पढ़ रही हूँ ना, तो अल्लाह ने ही मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ही मेरा हर मसला हल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सिवा कोई भी आपका मसला हल नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह ज़रूर सबकी सुनता है, लेकिन जो हमें सही वक्त पे देना होता है वो उसी वक्त पे देता है। कभी वो जल्दी होता है, कभी लेट होता है, कभी हमारी ज़िंदगी में वो टाइम लेट होता है, कभी कभी वो बहुत जल्दी मिल जाता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये अमल ने बहुत जल्दी असर किया। अल्लाह के यहाँ हर दुआ ही मकबूल है वो, लेकिन अल्लाह उसको वक्त पे कबूल करता है। नमाज असर के बाद आपने करना क्या है, जब आप नमाज असर अदा कर लेना, अमल सुन लें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी से कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे कुरानी सूरतों के और कुरानी वज़ाइफ के अमल आपको लोगों को बता सकूं, जिससे बहुत फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो भाई जिस बहन भाई ने बताया है मुझे, उनको जो फ़ायदे हुए उन्होंने तो मुझे बताया है कि उनको फ़ायदे हो रहे हैं। तो आप लोगों ने नमाज असर के बाद ये तस्बीह करनी है, छोटी सी तस्बीह है, ये आपको अरबपति बना सकती है। आप जो मेरे बहन भाई लोग हैं, अगर वो करेंगे तो वो लाखों करोड़ों में कमाएंगे। नमाज असर अदा करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले नमाज असर अदा कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने वही मसल्ले पे बैठे बैठे सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 बार। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 11 बार आपने उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है कितनी बार, 33 बार आयतल कुर्सी पढ़नी है वहीं बैठे बैठे। आयतल कुर्सी की पता है आप लोगों को फजीलत कितनी ज़्यादा है, 33 बार पढ़नी है। 33 बार पढ़ने के बाद फिर आपने वहाँ बैठे बैठे एक तस्बीह और करनी है अस्तगफिरुल्लाह की। उसके बाद नाज़रीन इकराम एक और तस्बीह करनी है। जब अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह आप कर लें तो या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसकी तस्बीह करने के बाद आपने फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है। दुआ मांगने के बाद आपने अल्लाह के आगे दवा झोली उठा देनी है, हाथ फैला देने हैं, गिर गड़ा के मांगनी है, रो के मांगनी है। आपने जिस हाजत के लिए भी मांगनी है, जो भी मकसद है आपका अल्लाह जानता है, लेकिन आपने रो के बताना है। मेरा अल्लाह आपके दिल में जो भी है सब जानता है, लेकिन मेरा अल्लाह चाहता है कि हम लोग उससे मांगें। लेकिन मांगने का एक तरीका होता है जो अल्लाह को पसंद आ जाता है। जब आप अल्लाह के आगे झोली उठा के, हाथ फैला के, रो के, गिड़गिड़ा के मांगेंगे, मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपका
वो एक रोना, ज़रा सा रोना अल्लाह ताला को इतना पसंद आएगा, इतना पसंद आएगा कि मेरा अल्लाह बोलेगा फरिश्तों से, जाओ मेरा बंदा जो जो मांगता है इसको दे दो। उस वक़्त आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, आप लोगों ने ये अमल करना जो मैंने अभी आपको बताया। नमाज असर के बाद करने, रिज़्क़ के ढेर लग जाएंगे। आपकी ये आपको मेरे भाइयों को लखपति बना देगा, अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। अमल को जारी रखिएगा ख़त्म मुकम्मल। कभी भी कोई तस्बीह जो आपको फ़ायदा दे रही हो, ना भी दे रही हो, तो आप उस तस्बीह को जारी रखा करें, पढ़ लिया करें। ये जो मैंने अभी आज आपको छोटा सा वजीफ़ा बताया, कितने मिनट लगेंगे इसमें? 5 मिनट भी नहीं लगने। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। वो कैसे मैं आपको बता दें आप मुझे। दुरूद पढ़ने में कितना टाइम लगता है, फिर उसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह की 33 बार जब पढ़ना है, आयतुल कुर्सी कितना टाइम लगेगा, उसके बाद फिर अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह, और उसके बाद या अल्लाह या रहमान या। तो मुझे बता दें, मैं कहती हूँ कि आपके 5 मिनट नहीं 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी सहूलत के लिए इंसान इतना टाइम तो निकाल ही सकता है। तो कोशिश किया करें कि कोई भी अमल होता है जो छोटा छोटा होता है उसको जारी रखा करें, करते रहा करें। आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला उनकी बरकत से आपकी हर मुश्किल दूर होगी, परेशानी ख़त्म होगी, और जो जो आप लोगों की बीमारियां हैं वो दूर रहेंगी। कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी आपको अल्लाह ना करे कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपकी जो भी बच्चे बच्चियों की मुश्किलात होंगी वो ख़त्म होंगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन कराम, यकीन का अमल के साथ जब आप अमल करेंगे, इसके साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है, नमाज ज़रूर अदा करनी है, नमाज नहीं छोड़नी। जब आपकी नमाज 5 वक्त की अदा करेंगे, साथ में वज़ाइफ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर अमल, हर वजीफ़ा कामयाब होगा। यकीन का अमल कीजिएगा। हर एक के बंदा, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो सब के लिए किया करें, हर बंदे के लिए करें, हर मुसलमान के लिए किया करें। क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, पहले हमारे हक़ में कबूल होती है। तो मेरा अल्लाह ताला कहता है कि सब के लिए मांगो। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब को, पता नहीं अल्लाह ताला ने किसकी दुआ पे कौन फरमा देना होता है। तो आप भी एक दूसरे के लिए दुआ किया करें, सदका जारिया करनी ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआओं में आप सब होते हैं। जब हम लोग किसी के लिए दुआ करते हैं, सब के लिए तो किसी के अपने माँ बाप है ना घर में अगर, तो उनको बोलने आपके लिए दुआ करें। उसके अलावा आपको किसी के दवा की ज़रूरत नहीं, कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए दुआ करें। माँ बाप की खिदमत कर लें, वो आपको खुद इतनी दुआएं देंगे कि वो फ़ौरन कबूल हो जाएंगी। जिनके नहीं है वो तो एक दूसरे को कह सकते हैं ना कि हमारे लिए दुआ करें। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब होते हैं। मिलूंगी मैं आपसे एक और वजीफ़े के साथ, एक और अमल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।